आप सभी का हार्दिक स्वागत। नमस्कार, मैं जयप्रकाश, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक हिंदी, केंद्रीय विद्यालय क्रमांक 2, वायुसेना जोधपुर, राजस्थान। इस ऑनलाइन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में, अध्ययन अध्यापन की प्रक्रिया में आपसे जुड़ रहा हूं और केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा जो 10वीं कक्षा के लिए पाठ्यवस्तु में जो व्याकरण की पाठ्यवस्तु है उसमें वाक्य खंड को लेकर आज हम चर्चा करेंगे। इस प्रकार के मैं 4 से 5 वीडियो अपलोड करूंगा वाक्य से संबंधित, जिसमें हम वाक्य को संक्षिप्त रूप से, सारगर्भित रूप से बिल्कुल अच्छी तरह से समझेंगे। आज की इस प्रथम कड़ी में मैं लेकर आया हूं वाक्य रचना के आधार पर, जिसमें हम वाक्य की संक्षिप्त परिभाषा और साथ ही साथ वाक्य के अंग, उन्हें व्याकरणिक भाषा में कहते क्या है, जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया, ये तीनों भाग मिलकर एक वाक्य की रचना करते हैं। तो लीजिए, प्रस्तुत है आपके लिए वाक्य रचना के आधार पर उसकी एक संक्षिप्त परिभाषा और उसके अंग। जैसा कि आप इस बोर्ड पर देख पा रहे हैं, सबसे ऊपर लिखा हुआ वाक्य रचना के आधार पर, और इधर आप देख पा रहे हैं इस लाइट के द्वारा, जहां मैं ये लाइट डाल रहा हूं, वहां ध्यान से देखें वाक्य की परिभाषा। साधारण अर्थ में यदि हम देखें तो वाक्य वो है जो एक भाव को पूर्ण रूप से दूसरे तक पहुंचाता है, और वाक्य में पूर्णता होनी बेहद आवश्यक है। बाकी वाक्य की काफी सारी विशेषताएं होती है जो उस वाक्य में अनिवार्य होती है, लेकिन यदि परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए, प्रतियोगिता की दृष्टि से देखा जाए, तो वाक्य की जो बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर संक्षिप्त उत्तर में यानी अति लघु उत्तरात्मक प्रश्न पूछे जाते हैं, तो उसके लिए मैं बिल्कुल उचित मानता हूं कि हम वाक्य की परिभाषा को, ये जो 4 शब्द आपके सामने है, इसके द्वारा समझें शब्दों का सार्थक समूह। अब शब्दों का सार्थक समूह, देखिए शब्द अपने आप में एक अर्थपूर्ण होते हैं, और जब वो मिलकर एक पूरा समूह सार्थक रूप में प्रस्तुत करते हैं तो वो वाक्य बनता है, और इकाई के रूप में पूर्ण जब अर्थ देता है तो वो वाक्य कहलाता है। तो आप लोग जब भी कहीं ऐसा प्रश्न आए तो उसमें आप बता सकते हैं, लिख सकते हैं, शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, आपको पूरे अंक प्राप्त होंगे। आगे बढ़ते हैं, वाक्य के अंग। देखिए वाक्य जो बनता है, जैसे अंग्रेजी में जब वाक्य बनता है, सेंटेंस जो बनता है, वो सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब से बनता है। ये 3 पार्ट्स होते हैं। उसी प्रकार हिंदी में भी वाक्य के 3 भाग होते हैं, कर्ता, कर्म और क्रिया। इनको व्याकरणिक दृष्टि से भी नाम दिए गए हैं। एक जो कर्ता का विस्तार होता है उसे उद्देश्य कहते हैं, और एक जो क्रिया का विस्तार होता है जिसमें कर्म भी शामिल होता है उसे विधेय कहते हैं। तो आइए समझते, एक छोटा सा उदाहरण मैंने यहां पर लिया है, उस उदाहरण के द्वारा हम समझते हैं। जैसे आप अच्छी तरह से समझिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है। यहां पर हमें यह पता करना है कि इसमें कौन सा भाग कर्ता का विस्तार है और कौन सा भाग क्रिया का विस्तार है, जिसे हम उद्देश्य और विधेय कह सकें। तो आप देखिए, मोहन पुस्तक पढ़ता है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं मोहन जो है वो कर्ता का विस्तार है, कर्ता यहां तक चल रहा है, और उसके बाद जो आगे का भाग है वो क्रिया का विस्तार है, जिसमें कर्म भी शामिल है और क्रिया भी शामिल है। तो इस प्रकार मोहन पुस्तक पढ़ता है, इस वाक्य में मोहन जो है वो कर्ता का विस्तार है और उसे हम उद्देश्य कहेंगे, और पुस्तक पढ़ता ये वाला जो भाग है ये क्रिया का विस्तार है, इससे हम विधेय कहेंगे। तो एक बार पुनः अच्छे से समझिए कि उद्देश्य कर्ता का विस्तार होता है, और उद्देश्य के बारे में, उस कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्रिया का विस्तार विधेय कहलाता है। अब हम 2 और उदाहरण लेते हैं, अलग तरीके के 2 उदाहरण लेते हैं, उनसे आप समझिए। अन्य हम उदाहरण लेते हैं, जैसे हमने यहां पर पहला उदाहरण लिया, वह महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ता है। वह महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ता है। तो देखिए यहां पर जो कर्ता का विस्तार है, जो पहले रेखांकित किया हुआ है, वो कर्ता का विस्तार बस इतना है, वह।
उसके बाद महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ता है, ये पूरा का पूरा क्रिया का विस्तार है जो कि विधेय कहलाएगा। तो कर्ता का विस्तार यहाँ पर वह है जो कि उद्देश्य कहलाएगा, और महात्मा गांधी विद्यालय में पढ़ता है ये जो आगे का भाग है ये क्रिया का विस्तार है जो कि विधेय कहलाएगा। दूसरा एक अन्य उदाहरण देखते हैं, अयोध्यापति राम ने रावण को मारा। यहां पर आप देखिए कर्ता की बात कहां तक की जा रही है, कहने का मतलब यह है कि कर्ता की बात कहां तक की जा रही है, वो कर्ता का विस्तार कहलाएगा। तो यहां इस वाक्य में अयोध्यापति राम ने, यहां पर कर्ता का विस्तार है, रावण को मारा, रावण को मारा, यहां पर कर्म और क्रिया का जो विस्तार है वो क्रिया के विस्तार में आएगा। अर्थात हम उद्देश्य और विधेय को इस वाक्य में इस प्रकार विभाजित कर सकते हैं, इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं कि उद्देश्य हुआ जो कर्ता का विस्तार वो हुआ अयोध्यापति राम ने। ये वाला जो भाग है अयोध्यापति राम ने, यह कर्ता का विस्तार हुआ जिसे हम उद्देश्य कहेंगे व्याकरणिक भाषा में। आगे जो क्रिया का विस्तार है रावण को मारा, यह क्रिया का विस्तार है जिसे हम व्याकरणिक भाषा में विधेय कहेंगे। तो सिंपल सी बात है, सामान्य सी बात है, साधारण सी बात है वाक्य की परिभाषा, यानी शब्दों का सार्थक समूह। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य होता है और एक विधेय होता है। कर्ता का जो विस्तार है, जहां तक कर्ता की बात की जाती है वह उद्देश्य कहलाता है, और आगे जो कर्म और क्रिया की जो बात होती है वह क्रिया का विस्तार होता है, वह विधेय कहलाता है। जैसे हमने सामान्य सा उदाहरण देखा, मोहन पुस्तक पढ़ता है, इसमें मोहन उद्देश्य क्योंकि यहां तक कर्ता चल रहा है, और विधेय जो है पुस्तक पढ़ता है। अन्य दो उदाहरणों से भी हमने समझा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कि वाक्य के भेद कौन कौन से हैं। सामान्य रूप से वाक्य के दो भेद है, अर्थ के आधार पर और ख जो है रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर जो वाक्य के भेद हैं आप पिछली 9वीं कक्षा में अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। 8 प्रकार के भेद माने जाते हैं, जिसमें विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, इस तरह से वो 8 भेद आप पढ़ चुके। रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद माने जाते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जो अगला वीडियो है उसमें हम सरल वाक्य के ऊपर अच्छे से समझेंगे। एक बार मैं पुनः बता दूं कि सीबीएसई की जो परीक्षाएं होती, हमने अनुभव किया है जब भी हम बोर्ड की कॉपियां जांचते हैं या बोर्ड के प्रश्न पत्र पर दृष्टि डालते हैं, तो पिछले 10 सालों में जो पहले संकलित परीक्षाएं हुआ करती थी, अब जो है बोर्ड हो गई है पिछले 3 वर्षों से। तो इस बार 2020-21 में जो वाक्य है वो 4 अंक के आएंगे। जहां तक मेरा मानना है, जहां तक मेरा अनुभव है, जहां तक हम शिक्षकों का अनुभव है, ये 4 प्रश्न जो है, इसमें पहला प्रश्न जो है वह वाक्य रचनांतरण से पूछा जाता है, यानी वाक्य को सरल दिया हुआ है मिश्र में बदलिए, मिश्र दिया हुआ है संयुक्त में बदलिए, संयुक्त दिया हुआ है उसको सरल बनाइए। इस तरह के 2 प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। 2 जो प्रश्न होते हैं उसमें एक वाक्य पहचान से संबंधित होता है। आपको एक वाक्य दिया हुआ होता है प्रश्न पत्र में, आपको पहचान करके बताना होता है कि ये वाक्य सरल है, मिश्र है या संयुक्त है। और तीसरा जो पिछले 3 साल से पूछा जा रहा है, चाहे प्रश्न पत्र का कूट संख्या जो है अलग अलग हो, लेकिन तीनों में वो प्रश्न होता है, और वो प्रश्न होता है मिश्र वाक्य के, जो उपवाक्य और प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्य से संबंधित जो प्रश्न होते हैं वहां पूछे जाते हैं कि यह मिश्र वाक्य में कौन सा उपवाक्य है, या फिर आश्रित उपवाक्य का भेद कौन सा है, या फिर रेखांकित करके पूछा जाता है प्रधान उपवाक्य। तो पुनः जो आज का टॉपिक है, सामान्य रूप से हम फिर दोहरान करते हैं कि शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है। सिंपल सी बात सीखिए, आसानी से सीखिए, छोटे छोटे भागों में सीखेंगे, अच्छे से समझ पाएंगे। शब्दों का सार्थक समूह वाक्य कहलाता है, और अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर वाक्य के 2 भेद माने जाते हैं। वाक्य शब्दों का सार्थक समूह, वाक्य के अंग जैसे कर्ता, कर्म और क्रिया व्याकरणिक दृष्टि से उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य कर्ता का विस्तार, विधेय क्रिया का विस्तार जिसमें कर्म भी शामिल हुआ। हमने देखा मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहां पर मोहन जो है उद्देश्य है क्योंकि वो कर्ता का विस्तार है, पुस्तक पढ़ता है वो विधेय है क्योंकि वो क्रिया का विस्तार है।
अन्य 2 उदाहरणों से भी हमने समझा। तो केवल इतनी बात सीखिए कि वाक्य कहते किसे हैं, इसके 2 अंग कौन से होते हैं, ये जो 2 अंग होते हैं इनको हम किस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं या फिर किसी वाक्य में पहचान सकते हैं। तो अगला वीडियो हम लेकर जल्द ही हाजिर होंगे, जिसमें मैं आपको बताऊंगा या हम पढ़ेंगे कि सरल वाक्य, उसकी परिभाषा क्या है, ट्रिक्स क्या है, जिससे हम सरल वाक्य को पहचान पाएं और सरल वाक्य को अन्य वाक्यों में बदलने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो बने रहिए इस ऑनलाइन मुहिम में, हम जितना हो पाएगा सीख पाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद।